ये कहानी है आज से लगभग 2300 साल पहले की, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था और पूरे भारत में कोई एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो सबको एकजुट कर सके। उसी समय इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। ये था मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला और सबसे महान साम्राज्य। उस समय भारत में नंद वंश का शासन था और उसका राजा धनानंद बहुत शक्तिशाली था। उसके पास विशाल सेना और अपार धन था, लेकिन वो अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। प्रजा भारी करों और अत्याचार से परेशान थी। उसी समय एक महान विद्वान और रणनीतिकार चाणक्य ने ये निश्चय किया कि वो भारत को एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक देगा। एक दिन चाणक्य की मुलाकात एक युवा बालक से हुई जिसका नाम चंद्रगुप्त था। चाणक्य ने उस बालक की आंखों में आत्मविश्वास, साहस और एक महान सम्राट बनने की क्षमता देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ रखा और उसे शिक्षा दी। उन्होंने उसे युद्ध कला, राजनीति, प्रशासन और नेतृत्व की कला सिखाई। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली और बुद्धिमान योद्धा बन गया। चाणक्य की योजना और चंद्रगुप्त की वीरता के साथ उन्होंने नंद वंश के खिलाफ युद्ध किया। ये युद्ध आसान नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त की शक्ति और चाणक्य की रणनीति के सामने धनानंद की हार हुई। इसी के साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले महान सम्राट बने। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत और संगठित साम्राज्य बनाया। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें हजारों सैनिक, घोड़े, हाथी और रथ शामिल थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य में एक संगठित प्रशासन व्यवस्था बनाई जिससे कानून और व्यवस्था बनी रही। उनके शासन में प्रजा सुरक्षित और खुश थी। उसी समय यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करने आया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। इस जीत के बाद चंद्रगुप्त की शक्ति और भी बढ़ गई और उनका साम्राज्य और विस्तारित हो गया। इस जीत ने पूरे विश्व को भारत की शक्ति का एहसास कराया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा बने। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य को संभाला और उसे और भी मजबूत बनाया। उनके शासन में मौर्य साम्राज्य का विस्तार जारी रहा और साम्राज्य की शक्ति बनी रही। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। सम्राट अशोक एक साहसी और शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन एक युद्ध ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध बहुत भयानक था। इस युद्ध में हजारों सैनिक और निर्दोष लोग मारे गए। चारों तरफ दुख और विनाश का दृश्य था। जब अशोक ने यह सब देखा तो उनका हृदय बदल गया। उन्हें अपने किए हुए विनाश पर गहरा दुख हुआ। इस घटना के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, प्रेम और अहिंसा का मार्ग चुना। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और मानवता का संदेश फैलाया। उन्होंने जगह जगह स्तंभ और शिलालेख बनवाए जिन पर अच्छे जीवन और नैतिकता के संदेश लिखे गए। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था। ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ये उस समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। सम्राट अशोक के शासन में भारत ने शांति, समृद्धि और विकास का स्वर्ण युग देखा। उनकी नीतियों ने भारत को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र बनाया। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। उनके बाद आने वाले शासक उतने शक्तिशाली नहीं थे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कम होती गई और अंत में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी जीवित है। इस साम्राज्य ने भारत को एकता, शक्ति और महानता का मार्ग दिखाया। चंद्रगुप्त की वीरता, चाणक्य की बुद्धिमत्ता और अशोक की करुणा आज भी हमें प्रेरित करती है। मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये भारत की महानता की शुरुआत थी। ये एक ऐसा अध्याय है जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।